these things happen, and people nowadays are not willing to live a fake life so much. It's, I think, which is a good thing only, I think. लेखक जो होता है वो कल्पनाओं में कुछ उसके हिस्से की कुछ कल्पनाएं होती हैं और कुछ तथ्य होते हैं जिसके आधार पर लिखता है वो। तो मैं आपके कुछ चीज़ें देख रहा था जिसमें ये शामिल था कि अगर कांग्रेस को अपने हिस्से का मोदी ढूंढना चाहिए, आपने लिखा था, और आपने कांग्रेस को नसीहत दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले अपने हिस्से के मोदी ढूंढते रहते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट चलती हैं, अगले प्रधानमंत्री के उम्मीदवार कौन, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, तो आप अगला मोदी किसे मानते हैं? इस वक्त कोई नहीं है, which is I think the BJP's biggest weakness, because there is no I mean there doesn't seem to be, एकदम नीड भी नहीं है, मोदी जी टिके हुए हैं और फर्स्ट क्लास, there is good health everything, but like in terms of obvious number 2 इस वक्त है नहीं कोई बीजेपी के पास, एंड ना ही कांग्रेस के पास है. आई मीन दे ओनली हैव राहुल गांधी, और अगर राहुल गांधी नहीं है तो वी डोंट नो कौन है. एंड इधर भी आप कह सकते हो योगी जी एंड अमित शाह जी, आई मीन ऑफ कोर्स दे आर द मोस्ट हाई प्रोफाइल, नेक्स्ट इन सीनियरिटी काइंड ऑफ पर्सन, बट इस वक्त नहीं है. आई मीन दैट्स जस्ट द वे इट इज़. इट हैपन्स समटाइम्स, नहीं होता. आई मीन द बिगेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड दे नेवर हैड इवन लाइक, आई डोंट थिंक ट्रम्प का लाइक द नेक्स्ट रिपब्लिकन्स का कोई बैठा है, मे बी देयर वाइस प्रेसिडेंट, मे बी अगेन, बट इट्स ओके, दैट्स जस्ट द वे आवर कंट्री हैज़ वर्कड. एक पे ही टिक जाता है सब कुछ, और जब तक है तो है. जब इंदिरा गांधी जी थी वही थी, किसी को नहीं पता था नेक्स्ट कौन होगा. यू कुड हैव केप्ट सेइंग इंदिरा गांधी के कैबिनेट में ये हैं, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है. नोबडी एक्सपेक्टेड राहुल गांधी टू कम. सो दैट्स ऑल्सो द वे इट इज़ समटाइम्स. सर, आपकी स्टोरी लाइन में लड़के की उम्र ज़्यादा है एंड लड़की की उम्र कम है, और ऐसे बहुत सारे फिल्में भी बन चुकी हैं, टीवी सीरियल्स भी बन चुके हैं, बहुत सारे हमारे ऑथर्स ने भी लिखा है, प्रेमचंद की निर्मला में भी एज गैप दिखाया गया है. तो आपने इसको रिवर्स करके लिखने का नहीं सोचा? बिकॉज ऐसे एग्जाम्पल्स जिसमें लड़के छोटे हैं, लड़कियां बड़ी हैं, इसको समाज में एक टैबू की तरह लिया जाता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग एन ऑथर आपको एक रिवर्स तरीके से भी सोचना चाहिए, ताकि बिकॉज़ अभी हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं, तो अगर किसी लड़की का बॉयफ्रेंड बड़ा होता है तो बहुत इजीली एक्सेप्टेड होता है, पर अगर वो बोले लड़की कि मेरा बॉयफ्रेंड में से 8 साल छोटा है या 10 साल छोटा है या 5 साल छोटा है, तो वो बहुत इजीली एक्सेप्टेड नहीं है. अच्छा, छोटा है, मैनेज हो जाता है, बातें समझ में आ जाती हैं. तो मुझे ऐसा लगता है बीइंग एन ऑथर आपको उस साइड भी एक बार सोचना चाहिए. और क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं, आपका फेयर है पॉइंट. मतलब अगर कुछ अलग दिखाना है तो वैसे उल्टा दिखा सकते हो, ये दिस इज़ मोर कन्वेंशनल. बट आई जस्ट लव दिस स्टोरी, ये मेरे को आई और मैंने सोचा इसमें मैं फ्रेश टेक दे रहा हूँ. हालांकि और लोगों ने लिखी है, बट आई डोंट थिंक प्रेमचंद न्यू अबाउट सिचुएशनशिप्स और एनीथिंग एट दैट टाइम. जो आज का समाज है वो भी क्या कर रहे थे, वो उस टाइम का समाज दर्शा रहे थे. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज का जो लेखक ज़्यादातर पॉपुलर होते हैं वो समाज को आईना दिखाते हैं. वॉट यू आर सेइंग इज़ कि आप कुछ नया दिखाओ कि भाई समाज ऐसे भी सोच सकता है. मे बी मेरा कोई ना एक्सपीरियंस है, ना मैं ऐसे इतने कपल्स को जानता हूँ. सो आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू सच गुड जस्टिस टू इट, बट आई एम श्योर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन ही सकती है. मतलब क्यों नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स. आप एज गैप की बात कर रहे हैं, जिस पे काफ़ी बैकलैश भी आपको मिला है इस वाले नॉवल के लिए. आई थिंक व्हाट वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज़ कि देयर इज़ अ ट्रोप जहाँ पे कि वी नो कि जो मर्द होते हैं दे काइंड ऑफ रोमांटिसाइज द आइडिया ऑफ हैविंग सेक्स विद अ वर्जिन गर्ल. और उस चीज़ को क्या आप क्योंकि लड़की 21 साल की है और लड़की कभी उसने लाइट नहीं देखा है, तो दिस मैन हु इज़ अ वेल ग्रोन, वैसे मर्द है ना, डिवोर्स्ड है, वो उसको अभी उसका हाथ पकड़ के उसको दुनिया दिखाएगा. और क्योंकि ये लोग कोशिश करते हैं कि इस तरीके के ट्रोप्स को केटर करें ताकि जो आज की जनता है, अब हमेशा से ये चलता है, तो वो उसको ऐसी चीज़ों को पढ़ना चाहेगी क्योंकि इंटरेस्टिंग लगता है ना. जैसे ये सॉरी टू से, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे फ्रेजेस चलते हैं कि अरे ये तो वर्जिन के साथ कर लिया ना मैंने, तो उस चीज़ का बड़ा ऐसे वर्ड वर्जिन सुने बहुत टाइम हो गया. वैसे आजकल बोलते नहीं ना, मैंने इंस्टाग्राम पे ज़्यादा पढ़ा है ये वर्ड. एक टाइम पे दिल से जब पिक्चर आई थी, विच वॉज आई थिंक 1998 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तब एक बहुत फेमस उसमें डायलॉग हुआ था, प्रीति जिंटा आस्क्स शाहरुख खान, आर यू अ वर्जिन? एंड द होल, आई रिमेंबर द थिएटर बर्स्ट इनटू लाफ्टर बिकॉज इट वाज सच अ टैबू थिंग टू से फॉर अ गर्ल दैट टू. बट डज इट स्टिल मैटर? आज भी टैबू